हम इस वीडियो में जानेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में कि सोलर इक्लिप्स क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आप शायद नहीं जानते हो। ओके, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इस वीडियो में सोलर इक्लिप्स के बारे में बताऊँगा। क्यों? क्योंकि हम सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने जा रहे हैं, तो हमें सोलर इक्लिप्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया है और लूनर इक्लिप्स से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी मैंने बताए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना कि सोलर इक्लिप्स होता क्या है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? देखिए, सोलर इक्लिप्स एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। जिस तरह से इक्लिप्स दो प्रकार का होता है, एक लूनर इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स। ओके, तो लूनर इक्लिप्स की तरह ही सोलर इक्लिप्स होता है, लेकिन दोनों के सिचुएशंस में डिफरेंस हो जाता है। ओके, लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि उसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, लेकिन सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि आपके सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ओके, और इक्लिप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इक्लिप्स में छाया, यानी कि इक्लिप्स छाया के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसको जैसे कैसे आपको डिफाइन किया गया है, कह रहा है कि ए सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून ब्लॉक्स our view of the sun. This happen when the moon is exactly between the sun and the earth during the न्यू मून फेज। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि कह रहे हैं कि ये सन है, ये आपका अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो स्टूडेंट्स कौन सी घटना होता है? सोलर इक्लिप्स का एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। ये तीनों बिल्कुल ही एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी ये स्ट्रेट लाइन में आ जाए, सीधी रेखा में आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपका सोलर इक्लिप्स का जो घटना है, खगोलीय जो घटना है स्टूडेंट्स, वो हैपन होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, न्यू मून फेज। ओके, ये डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो आपका लूनर इक्लिप्स होता है वो कब होता है स्टूडेंट्स? फुल मून में होता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मून फेजेस के बारे में पढ़ाया था। तो जब फुल मून फेजेस होता है, जब यानी कि पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा अपने पूरे शेप में रहता है, तो स्टूडेंट्स उस दिन कौन लूनर इक्लिप्स होता है। लेकिन न्यू मून के दिन, जिस दिन स्टूडेंट्स हमें मून दिखाई नहीं देता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आपका कौन सी घटना होता है स्टूडेंट्स? सोलर इक्लिप्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आप जान गए। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू सम फोटो ऑफ इक्लिप्सेस। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये सब स्टूडेंट्स आपके इक्लिप्स की जो फोटो है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सोलर इक्लिप्स में स्टूडेंट्स होते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सोलर इक्लिप्स के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, अब आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये सन है। ओके, और ये आपका अर्थ है। अर्थ और सन के बीच में कौन आ गया स्टूडेंट्स? मून। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अर्थ पे किसका लाइट फॉल होता है? सन का लाइट फॉल होता है। ओके, तो अब सन के लाइट को स्टूडेंट्स ये क्या कर देगा स्टूडेंट्स? मून जो है स्टूडेंट्स क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा स्टूडेंट्स। ओके, तो जितना सन के लाइट को ये ब्लॉक करता है, जितने पार्ट पे ब्लॉक करता है स्टूडेंट्स, उतना का छाया स्टूडेंट्स कहाँ पे पड़ता है? पृथ्वी पे स्टूडेंट्स। तो उसी जगह पे हमें क्या दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण दिखाई देता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है स्टूडेंट्स? चक्कर लगाते रहती है। मून भी क्या करता है स्टूडेंट्स? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो मून है स्टूडेंट्स पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि ये तीनों जो खगोलीय पिंड है, जो आपका सेलेस्टियल बॉडीज है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो उसी कंडीशंस में क्या होता है, उसी सिचुएशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका इक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण की घटना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो मून है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच में, बीचों बीच में आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि सनलाइट जो होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लॉक हो जाता है मून के द्वारा। ओके, और क्या होता है स्टूडेंट्स, इस मून का छाया इस पृथ्वी पर पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सूर्य ग्रहण उस घटना को कहते हैं जब पृथ्वी के एक हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। ओके, पृथ्वी के किसी एक हिस्से पे, पूरे ऑल अर्थ पे नहीं, सभी पृथ्वी के हिस्से पे नहीं, पृथ्वी के किसी एक हिस्से पे चंद्रमा का क्या पड़ता है स्टूडेंट्स? छाया पड़ता है। ओके, ऐसा होने से क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होने से सूरज की जो रोशनी है स्टूडेंट्स, पूरी या आंशिक तौर पे पृथ्वी
की सतह पर नहीं आ पाती है। या तो टोटल जो लाइट होगा स्टूडेंट्स पृथ्वी पर नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत लाइट नहीं आएगा। जब टोटल लाइट पृथ्वी पर नहीं आता है, यानी चंद्रमा जब सूर्य के प्रकाश को पूरा कवर कर लेता है, सरफेस को पूरे लाइट को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में जो होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टोटल सोलर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको भी याद रखिएगा, जब पूरा लाइट ब्लॉक हो जाता है तो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। लेकिन जब आंशिक रूप से जब आंशिक रूप से बहुत कम लाइट को ब्लॉक करता है तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स। पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो जब मून सन के पूरे लाइट को ब्लॉक कर देता है तो स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होता है, आपका टोटल सोलर इक्लिप्स। अब आंशिक रूप से यानी कि बहुत कम लाइट को ब्लॉक करता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, उसमें कुछ प्रकाश हमें दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी सूर्य कुछ दिखाई देता है, सूर्य का कुछ हिस्सा में दिखाई देगा, कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल जो सोलर इक्लिप्स होता है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें जो सूरज पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। सूरज जो है स्टूडेंट्स पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। ओके, तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है स्टूडेंट्स। ओके, और आंशिक या एनुलर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। पार्शियल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनुलर भी कहा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स इसको भी याद रखिएगा, एनुलर जो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंशिक, पार्शियल या कहो एनुलर कहो, इस सोलर इक्लिप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है ये सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, यानी कुछ पार्ट हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, दिखाई देता है। ये आपका आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि रिंग्स ऑफ फायर का चर्चा आता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है, ओके, तो इसको भी जान लीजिए स्टूडेंट्स। इसको बताने के बाद मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है, रिंग्स ऑफ फायर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक सूर्य ग्रहण के दौरान हमें रिंग ऑफ फायर दिखाई दे स्टूडेंट्स। एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें रिंग ऑफ फायर दिखाई देता है, लेकिन सभी सूर्य ग्रहण में ये हमें रिंग ऑफ फायर दिखाई दे ऐसा भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि सूर्य ग्रहण में हमें रिंग ऑफ फायर जो दिखाई देता है स्टूडेंट्स, उसे हम एनुलर सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स। ओके, एनुलर सोलर इक्लिप्स भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सूर्य के जो बाहरी जो किनारा होता है ना स्टूडेंट्स, हमें अंगूठी की तरह दिखाई देता है। अंगूठी के जो छल्ले वाला अंगूठी होता है स्टूडेंट्स, उसकी तरह दिखाई देता है। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू फिगर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो अंगूठी की तरह दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम इसे दूर से देखते हैं स्टूडेंट्स, दूर से देखते हैं तो चंद्रमा की चारों तरफ एक आग का छल्ला दिखाई देता है। इस आग को छल्ला देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, आग का छल्ला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही क्या होता है, हमारा रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सोलर इक्लिप्स में रिंग ऑफ फायर आपको दिखाई दी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कब होता है, आपके पार्शियल लूनर इक्लिप्स में, पार्शियल लूनर इक्लिप्स में, यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिंग्स ऑफ फायर भी आपको समझ में आ गया, सोलर इक्लिप्स भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स का ऐसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्से को चंद्रमा ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर दिया, जिससे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी हिस्सा स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स का ये इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको फिगर को भी समझ गए होंगे। आप सोलर इक्लिप्स के जो भी आपका इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस था, जानकारी था स्टूडेंट्स, मैंने हर चीज़ आपको समझा दिया। टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टोटल चीज़ मैंने आपको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, समझा दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, फैक्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा। आप जानकर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अमेजिंग फैक्ट्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूँ फैक्ट्स नंबर वन है स्टूडेंट्स आपका कि 1 सेकेंड भी इधर उधर नहीं होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। यानी कि स्टूडेंट्स सूर्य ग्रहण में जब जो टाइम फिक्स कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, उसमें 1 सेकेंड्स का भी हेर फेर नहीं होता है। ओके, यानी कि जितना समय पर निर्धारित होता है उतना ही समय पर सूर्य ग्रहण जो होता है स्टूडेंट्स स्टार्ट
हो जाता है। फैक्ट नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर 1100 मील प्रति घंटा की चाल से चलता है। 1100 मील प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, 1100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होता है स्टूडेंट्स? ये चलता है। किसका परछाई चलता है स्टूडेंट्स? चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर चलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? कि सूर्य ग्रहण के वक्त स्टूडेंट्स क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पे यानी कि पोल पे चंद्रमा की जो परछाई है स्टूडेंट्स, वो लगभग 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर नहीं, 5000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नहीं, घंटा। हाउ? तो 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कहाँ पे चलता है स्टूडेंट्स? पोल पे। कहाँ पे? पोल पे। ओके स्टूडेंट्स, और 1100 जो मील है स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बताया था सेकंड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो कहाँ होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपके इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका फैक्ट्स नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? कि सोलर इक्लिप्स के दौरान एनिमल्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि सोलर इक्लिप्स के दौरान एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अपने ज़्यादातर सोने का कोशिश करते हैं, स्लीपिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं, और उनका जो जो सोचने का जो मेंटल डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। किसके दौरान? सोलर इक्लिप्स के दौरान वो कुछ अलग अलग तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? एनिमल्स। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फैक्ट्स नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स? कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो रोटेशन मोशन है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए कम हो जाता है। प्रति डिकेड्स यानी कि एक दशक में कुछ सेकंड के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कम हो जाता है। पृथ्वी का जो रोटेशन मोशन है कुछ सेकंड प्रति डिकेड्स क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर आपका 6। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है, जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो 7.5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 7.5। 7 मैक्सिमम उसका जो ड्यूरेशन हो सकता है कितना? 7.5। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन एक ड्यूरेशन और फिक्स किया गया है, जो अधिकतम सूर्य ग्रहण लग सकता है वो कितना हो सकता है? 11 मिनट। 11 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक और फैक्ट्स आपने जान लिया। मैं फैक्ट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्स नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि एक साल में कम से कम 2 और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, मिनिमम 2, मिनिमम कितना लगेगा स्टूडेंट्स? 2 सोलर इक्लिप्स। और जो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? 5। मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? 5। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण एक साल में लग सकते हैं। ओके, अब मैं जो फैक्ट नंबर 8 बात कर रहा हूँ, फैक्ट नंबर 8, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि हम जो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ पोल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से स्टूडेंट्स हम केवल पार्शियल सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं। पार्शियल सोलर इक्लिप्स को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वहाँ से हम टोटल सोलर इक्लिप्स को नहीं देख सकते हैं। ओके, ओनली पार्शियल यू कैन सी ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स, बट यू कांट सी टोटल सोलर इक्लिप्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, है ना अमेजिंग फैक्ट्स। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि मैं बता दूँ, जब भी सूर्य ग्रहण की घटना होता है स्टूडेंट्स हमारे धरती पे, तो तापमान में गिरावट आता है। तापमान में क्या आता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर में गिरावट आता है। लगभग 20 सेंटीग्रेड। कितना स्टूडेंट्स? 20 सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका टेम्परेचर फॉल हो जाता है, गिर जाता है। और जो लास्ट अमेजिंग फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि प्रत्येक सूर्योदय के वक्त शुरू होता है और सूर्यास्त के समय आपका ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। ये सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय स्टार्ट होता है, और स्टूडेंट्स सनसेट के समय क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, यही आपका 10 अमेजिंग फैक्ट्स है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो स्टूडेंट जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।